जय जय माता दी। सबों को आवाज आ रही है हमारी? आज जो है रविवार का दिन है। आज तो सबों को छुट्टी है। अगर कुछ ज्यादा समय भी होगा तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग जैसे कि प्रत्येक दिन लगातार साधना में और जो कुछ दिव्य क्रिया है उस क्रियाओं को करते हुए अब लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली। ये सावन के समय का जो महत्व है वो डे बाय डे उसका तीव्रता बढ़ता चला जाता है। यानी इस सावन के महीने में जो पूरे सृष्टि में ऊर्जा का बहाव होता है तो उसका मात्रा और उसका क्षमता, ये दोनों में डे बाय डे यानी प्रत्येक अगला दिन पिछले दिन के तुलना में वो ज्यादा होता चला जाता है। तो हम लोग भी उस ऊर्जा को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए जो क्षमता खुद के भीतर डेवलप होना चाहिए उसको लगातार हम लोग विकसित करते चले जाएंगे। ये 60 दिन का मतलब कि इस 60 दिनों में हम अपने आप को वहां पर पहुंचा देंगे जहां कि जीवन को हम बिल्कुल ही एक संतुलन की स्थिति में लाने में सक्षम हो जाए। क्रिया सिर्फ हमें अपने भीतर ही करना है। ध्यान अपने भीतर खुद पर लगाना है, यानी काम अपने ऊपर ही करना है। हम लोग ये सारे प्रक्रियाओं में केंद्र पर हमेशा तीसरे नेत्र को रखेंगे, यानी थर्ड आई को हमेशा रखेंगे। बिना थर्ड आई का, बिना तीसरे नेत्र का अपने मन मस्तिष्क में ये बैठा ले कि बिना बिना तीसरे नेत्र का कोई भी क्रिया हमारा पूर्ण रूप से नहीं होगा। अब हम लोग ऊर्जाओं का बहाव का शुरुआत करते हैं। जैसा कि कहा गया है, आप लोग को आज भी हम बता रहे हैं कि जब ये प्रोग्राम शुरू होने वाला होता है उससे पहले ही आप लोग जो है कि आवाहन कर लीजिए और उस संजीवनी शक्ति से कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि रेकी शक्ति का जब बहाव होता रहेगा और जब ये क्रिया करेंगे इसका जोरदार प्रभाव पूरे जीवन पे पड़ेगा। दो आसन का हमेशा उपयोग करें, एक पद्मासन और दूसरा वज्रासन। तो किसी भी एक आसन में बैठें, या तो पद्मासन में बैठ जाएं, हाँ, या तो फिर वज्रासन में बैठ जाएं। अब पद्मासन में अगर बैठे हैं तो आपका जो जितना भी चक्र है वो सब रिसीविंग मोड में आ जाता है। और वज्रासन में जब बैठते हैं तो आपका जो कनेक्टिविटी का क्षमता है, यानी उस सुपर पावर से, उस सुपर सोर्स से जो कनेक्शन, यानी कि वहां से जो जुड़ाव का व्यवस्था हो जो है वो आपका काफी मजबूत हो जाता है। यानी कनेक्टिविटी आपका काफी स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए ये दोनों आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने गले को 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज में, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में, और शुरुआत करेंगे ओमकार के साथ से।
अ उ म मतलब रोटेट जो करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा करके रोटेट करेंगे, और साथ में को इसके साथ अटैच करेंगे। शुरू करें। अ, अब विपरीत दिशा में गले को ले जाएं। अभी भी बहुत लोग अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर नहीं रखे हुए हैं। आपको हमेशा कोई भी क्रिया हो उसमें अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखना है। तीसरे नेत्र पर देखें और तीसरे नेत्र को देखते हुए ये क्रिया करें। अब गले को सीधा कर लें। अब समझ लीजिए कि बहुत हार्ड स्प्रिंग गले में लगा हुआ है। जब आपका गर्दन नीचे रहता है तो स्प्रिंग भी नॉर्मल रहता है, लेकिन अब गर्दन को जब आप नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो स्प्रिंग उसको ऊपर नहीं जाने देगा, यानी कि आप स्प्रिंग के विपरीत काम कर रहे हैं, तो आप ताकत लगा करके खींचेंगे ऊपर। तो वो चीज यहाँ पे होना चाहिए। कड़ा करते हुए ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाके कड़ापन को छोड़ देंगे। फिर नीचे नॉर्मल जाएंगे, कड़ा करते हुए ऊपर ले जाएंगे गर्दन को, अब वापस ऊपर जाकर के छोड़ देंगे। यानी कि कड़ा का शुरुआत करेंगे नीचे से और छोड़ेंगे ऊपर पे 3 बार करें। 3 बार और करें। और 3 बार और करें, यानी कि अब हम कितने पे जा रहे हैं? पहला दिन 3 पर थे, दूसरा दिन भी 3 पर थे, उसके बाद हम 6 पर गए, फिर 6 पर गए। आज अब हम कितने पे जा रहे हैं? अब हम 9 पर जाएंगे। ठीक है, और 9 पर ही जाएंगे, अब इसके आगे नहीं जाएंगे। तो 3 बार और करें। 360 डिग्री पे हम रोटेट कर लिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हम 0 से 90 डिग्री पे ले गए, यानी 0 का मतलब जब गर्दन नीचे था और यहां से जब खींच के हम सीधा किए तो ये 90 डिग्री पे चला गया। 0 से 90 डिग्री ले गए कितने बार? 9 बार। और इसका विशेषता क्या था? 0 पर जो टेंशन हम दे रहे थे, गले में जो कड़ापन दे रहे थे, वो भी 0 था। लेकिन 90 तक जाते जाते क्या हो गया कि 90 तक वो कड़ापन को हम 90 तक लेके गए और 90 पे जाकर के उस कड़ापन को छोड़ दिए। ये इसका विशेषता है। ठीक है, ये क्रिया का मुख्य करने का तरीका है। लेफ्ट में भी इसको 0 पे ले जाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ ले गए 0 पर। अब यहां से कड़ा करके 90 डिग्री पे लाए, अब कड़ापन को यहां पर छोड़ दिए। फिर 0 पे ले गए, 90 पे छोड़ दिए। 0 पे ले गए, अब कड़ा को कैरी कर लिए, यहां ऊपर लाके छोड़ दिए। करें। फिर 9 बार करना है। आराम से करें।
बिल्कुल आराम से करें। ध्यान अगर तीसरे नेत्र पर नहीं है तो सिर्फ 50% फायदा होगा। और अगर अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर रख के कर रहे हैं, 100%। अब लेफ्ट का भी हम कंप्लीट कर लिए। अब राइट साइड में, राइट पे 0 पे ले जाएंगे। अब फिर 90 डिग्री पे ला करके उस हार्डनेस को छोड़ देंगे, उस करापन को छोड़ देंगे। यानी कि 0 से करापन को साथ में लेकर के आएंगे और 90 पर आकर के उसको छोड़ देंगे। कितने बार? 9 बार। ध्यान कहाँ रहेगा? तीसरे नेत्र पर। नॉर्मल हो जाए। गले को रोटेट करें 360 डिग्री में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्मल। इसमें कुछ भी कड़ा नहीं करना है। एकदम धीरे धीरे करेंगे। सारा नस नारी यही गर्दन पर आकर के मिलता है, ये जंक्शन है पूरे शरीर का। इसीलिए यहाँ पे ऊर्जाओं का बहाव बिल्कुल फ्री होना चाहिए। उल्टी दिशा में। नॉर्मल हो जाएंगे। यहाँ पर जंक्शन है। सारा नस नारी यहाँ आकर के यहाँ से ही गुजरता है। अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है तो हमारा ये जो ब्रह्म है उसका कनेक्टिविटी हमारे बाकी भागों से जो है कि वो नहीं हो पाएगा। उसमें रुकावट आएगा, बाधा आएगा। इसको फ्री होना बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम लोग फ्री कर लिए, एनर्जी का यहाँ पे हम फ्लो करा दिए। अब हम लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जोन है इसको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए इसका जो 3 भाग है, यहाँ, 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 इस तीनों भागों से एनर्जी को रिलीज करना है। और एनर्जी को रिलीज करने के साथ साथ ध्यान ये देना है कि हम ध्यान तीसरे नेत्र पर रख रहे हैं कि नहीं। अगर रख रहे हैं तब बिल्कुल हम सही कर रहे हैं, और नहीं रख रहे हैं तो फिर हम 50% में ही जा रहे हैं। अब हाथों को बिल्कुल रोटेट करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्य मायमृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्य मायमृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
मिव बंधना मृत्योर्मोक्ष्य मायमृता। हरि ओम 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 हरि ओम। ये जब क्रिया होता है तो ध्यान को तीसरे नेत्र पर भी रखते हैं, मंत्र का जाप भी करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, तो समझ में ये आएगा कि ये तो मंत्र बोलने से काफी, मंत्र बोलने से उसका ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो सत्य है, ऊर्जा प्राप्त होता है। और भी कुछ कारण है। मान ले आप मंदिर जाते हैं, या आपके घर में जो मंदिर है, प्रत्येक दिन क्या करते हैं, प्रत्येक दिन आप उसका साफ सफाई करते हैं, नया जोत जलाते हैं, धूप दीप जो होता है, जो सेवा होता है वो आप करते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ का साफ सफाई करते हैं, और उसके बाद ही फिर सारा सुगंध, दीपक या जो भोग है, आप उसको अर्पित करते हैं अपने उसमें भाव को डाल करके, परमात्मा से मिलन के लिए। अब ये बताएं कि आप जो मंदिर बनाए हैं उनके लिए, उसका आप इतना ख्याल रखते हैं, प्रत्येक दिन आप साफ सफाई करते हैं, जो व्यवस्था वहां होना चाहिए उसका नियमित रूप से आप पालन करते हैं। तो आपके द्वारा बनाए गए मंदिर का आप कितना अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं, कितना सुंदर मन में भाव ला करके और उसका संचालन कर रहे हैं। परमात्मा हम लोगों को जो मंदिर दिया है, ये शरीर, और इसमें वो विराजमान है। तो क्या है ना कि अब यहाँ पर हम लोगों का ये धर्म भी है और साथ में कर्म भी है कि उनके बनाए हुए मंदिरों को प्रत्येक दिन साफ करें, और प्रत्येक दिन उनसे मिलने इस मंदिर के भीतर जाएं। तो वो कैसे होगा, तो वो ऐसे ही होगा जो अभी कराया जा रहा है। तो पहले साफ सफाई होना चाहिए, जहां तहां जो रुकावट है, फंसा हुआ है, उसको निकालना चाहिए। और उसके बाद जो हम लोग दीप जलाते हैं, तो तीसरे नेत्र पर दीप जलना चाहिए। और जब दीप जलेगा तो रोशनी होगा, रोशनी होगा तो सारे देवी देवता दिखेंगे, प्रकट हो जाएंगे। तो ये काम हमको प्रत्येक दिन करना है। तो ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये पहला फेज, ये मंदिर का सफाई है। मंदिर साफ सुथरा हो, कहीं से टूटा फूटा ना हो। कहीं पर मान लें कि टूटा फूटा है तो उसको एकदम कंप्लीट रिपेयर कर दें। एक रत्ती भर भी शरीर में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। है बहुत सारा, तो बहुत सारा है तो क्यों हुआ, वो हमारा कर्मा बहुत सारा ऐसा था जिस जो रिफ्लेक्ट अब हो रहा है। तो ये हमको कहीं पर यहाँ दर्द, कहाँ कहीं यहाँ दर्द, कभी पेट का समस्या, तो कभी जो है कि कुछ 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 हमारे शरीर में। तो क्या ये कुछ कुछ जो हो रहा है, इसको वापस हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, अगर हम प्रयास करें तो। और ये पहले करना ही चाहिए, ये पहला काम यही है कि आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दें। तो स्वस्थ होगा कैसे? स्वस्थ होगा तब जब आप अपने में नियम, पहला ये है कि अनुशासन लाएं। आप अनुशासन के मामले मामले में 100% रहें, कि अनुशासन जो है वो आप में कूट कूट के
भरा हुआ है, आप उसका लगातार प्रयास करें कि ये जो आप बनाए हैं सिस्टम, इस सिस्टम को हम हर हाल में प्रत्येक दिन करेंगे। और दूसरा, इमोशन लाएं। इमोशन लाएं, पावरफुल एनर्जी है इमोशन। जब आप कर रहे होते हैं कोई क्रिया, तो इस क्रिया में करते समय अगर इसमें आप इमोशन अटैच कर देते हैं, आप ये एक मंदिर साफ कर रहे हैं, और मंदिर को जब साफ कर रहे हैं, मंदिर को जब साफ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसमें इमोशन को अटैच कर दिया। यानी हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा के पास जाने के लिए कर रहे हैं, तो हम इसमें इमोशन अटैच कर दिए। जब इमोशन हमारा आएगा तो क्या होगा, तो जो ऊर्जाओं का धारा है, जिसके माध्यम से वो मिलता है, उसको भी हम पकड़ेंगे। तो मंत्रों के माध्यम से भी मिलता है, तो इस क्रिया के साथ हम मंत्र को भी अटैच कर दिए, क्योंकि हमको इमोशन आया परमात्मा से मिलन का। और हम जब मंत्र को भी अटैच करके अब ये क्रिया कर रहे हैं, अब क्या हो गया, पहले क्या था अब क्या हो गया। तो पहले आप नॉर्मल स्थिति में थे, अब आप सुपर पावर स्थिति में चले गए। तो कोई भी काम अगर आप नॉर्मल स्थिति में करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, नॉर्मल। और कोई भी काम सुपर पावर स्थिति में जाके करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, सुपर पावर आएगा। तो असंभव ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि आपको मिले नहीं। आप जो भी शरीर में प्रवेश कर गया, जिसको कि हम ही खुद करवाए हैं अपने कर्मों के माध्यम से, और अब वो रिजल्ट आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि हाँ, अब ये हम भोग भोग रहे हैं, ये भोग भोग रहे हैं, या ये कष्ट आ रहा है, वो कष्ट आ रहा है, उसको अब बाहर निकालेंगे। हर हाल में 100% बाहर निकाल देंगे। और जब वो निकल जाएगा तो शरीर में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। अब ये बताइए तो कि हाथों को उल्टा जीरो कितने लोगों का बनता है। उल्टा जीरो, उल्टा जीरो का मतलब क्या हुआ, कि एक हाथ जैसे कि यहां ऊपर से ले गए, और एक हाथ ये पीछे से ले गए। और जीरो कब बनेगा, ये जब दोनों मिल जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से ये दोनों मिल गया। अब आगे से इसे देखे है ना, अब इधर कैमरा से दिखा रहे हैं, रुकिए, ऐसे, ये है ना, ये ऐसे, ये जीरो बन गया, ठीक है। ये जीरो, एक बार इधर से ऐसे जीरो, और एक बार इधर से ऐसे जीरो, ये। अब ये बताइए कि ये जीरो बनाना है, ठीक है। गुरुजी, एक साइड से हो जाता है, एक साइड से नहीं होता है, दूसरे साइड से। हाँ, तो बस ये अब आज से टारगेट रहेगा कि हमको ये सावन खत्म होते होते, और हमको लास्ट में पूछना भी है सबों से, जिसके पास जो भी इशू है, वो ये सावन खत्म होते होते, भादो खत्म होते होते ये चीज खत्म हो जाना चाहिए। यानी दूसरे साइड से अगर नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वहां पे हमारा जो कुछ कार्मिक इशू है, वो हेवी मात्रा में है, और वो एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। हो सकता है कि अभी 2 से 3 मिनट बाद ये एक बार स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, फिर से सब लोग लॉग इन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये समझना है हम लोगों को कि किसी खास जगह पर ही कुछ इशू क्यों आता है, किसी खास लोगों को, सभी को एक ही जगह नहीं आ रहा है। जैसे बारिश होता है, ठीक है, तो बारिश हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, परमात्मा बारिश करा रहे हैं, तो एक समान वर्षा का पानी नीचे आ रहा है, वो सभी लोग उसमें भीग रहे हैं। बारिश तो एक समान हो रहा है, भीग रहे हैं लोग अपने तरीके से, कौन किस दिशा में है, किस जगह पर है, कहाँ कैसे है। तो ये सारा चीज उस चीज को प्रभावित करता है, लेकिन ऊपर से जब वो आता है वो बराबर आता है। ऊपर से आशीर्वाद सिर्फ आता है, सिर्फ आशीर्वाद आता है। पनिशमेंट कहाँ से आता है, तो पनिशमेंट आता है
परमात्मा के उस नियम से, जहां कि उन्होंने एक कर्मा को, उसमें जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के स्वभाव के अनुसार उसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसको अलाउ किए हैं। वो सिर्फ क्या किए, वो उसको परमिशन दिए कि जिस कर्मा का जो स्वभाव है उसके अनुसार वापस जिसका कर्मा है उसके ऊपर ही वो रिफ्लेक्ट होगा। अभी तो हम किसी को धक्का दे दिए, अभी तो हम दे दिए धक्का, अभी धक्का जैसे ही दिए वो कर्मा हमारा हमारे चक्रास में स्टोर हो गया। अच्छा ठीक है, ये जो धक्का दिए तो ये हमारा जो नौ चक्रास है, साथ नहीं, अब आप लोग बहुत पुराने हैं, आप लोग को पूरा जानकारी होना चाहिए कि नौ चक्रास, इसीलिए यहाँ पर जो सिस्टम दिया गया है आप लोगों को शक्तिपात का, वो भी 9 लेवल तक है। लेकिन ये फिफ्थ के बाद ही ये काफी मतलब इतना सहज और इतना सरल नहीं है कि ये आसानी से मिल जाए। इसके पीछे बहुत फिर नियम काफी स्ट्रांग है, उसको जब तक फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये 9 चक्रास है। तो जो कोई कर्मा हम किए, किसी को धक्का दिए, ये किस चक्रास पर जाएगा, इसका कर्म का बीज जो है वो किस एनर्जी के केंद्र पर जाएगा, ये सारा अलग अलग केंद्रों पर जाता है। जैसा नेचर होगा कर्मा का उसके अनुसार वो उस चक्रास को प्रभावित करेगा, वहां पर जाकर के बैठेगा। और जैसे ही उसका टाइम जोन आएगा वो ऊपरी सतह पर आएगा, प्रकृति के साथ उसका मिलन होगा, और ये पांचों तत्व उसको सपोर्ट करेगा, उसके लिए एक घटना का निर्माण करेगा, और उस घटना के माध्यम से वो जो उस कर्मा का स्वभाव है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करा देगा। ये साइकिल चलता है। और हम बोलते हैं कि नहीं, अगला जो है कि हमको ये कर दिया। क्यों किया, आप कब किए थे, आपको तो याद ही नहीं है, याद रहेगा कैसे। आप तो कितने बार पृथ्वी पर आए, लेकिन आप अपनी क्षमता को विकसित कर ही नहीं रहे हैं। तो आप